चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। कल हम लोग जोड़ घटाव सीखे थे ना। आज इसी तरीके से इनको गुणा करना सीखेंगे। गुणा करने आता है ना सभी को? पहाड़ा कहाँ तक आता है? 20 तक कम से कम पहाड़ा याद करना है डेली। रोज पढ़ना है 20 तक पहाड़ा। जब तक वो जो है रटा ना जाए। 20 पंचे बोले तो सीधा 100 आए। ये नहीं कि 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 के 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। रोज पढ़िया ना पहाड़ा ला, तो डायरेक्ट आ ही हो सीधा। मुंह में सीधा रही कि 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, आठनिया 72, ऐसे करके डायरेक्ट रही। और गुणा करते कैसे करते हैं? जैसे अगर एक एक संख्या से गुणा करना है तो आसान रहता है। 28 को 9 से गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे? 9 8 72, 72 के साथ आंसू लाई। 9 दूनी 18, 18 और 7, 18 से आगे गिन दो, 7 उंगली की निकाल दो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितना हो गया? 252। ऐसे गुणा करने सभी जानते हो ना? हेलो? बाकी लोग को नहीं आता क्या? एक ही जने जवाब दे रहे हैं। हेलो? चलो फिर गुणा करते हैं इसको। 36 उड़ीद 7 करते हैं। करो अपने में, अपने खुद में भी करो तुम लोग। कितना आता है? और बताओ मेरे को। कमेंट में बताओ कितना आता है। सत छक्का 42। 4 को इधर रख देते हैं। 42 आता है, 2 अंक आता है, फिर 3 अंक का है। खाली उसके इकाई अंक को लिखते हैं यहाँ पास। ठीक है? और एक अंक को अलग से रख देते हैं। 7 6 42, 7 का गुणा इससे हो गया। अब अगला गुणा करेंगे इससे। सत्या 21, 21 आ गया। 21 से हम लोग को कितना आगे जाना है? 4। तो उंगली में 4 उंगली निकाल के गिन दो। 22, 23, 24, 25, कितना आ गया? 25। समझ गए? गुणा करने आता है ना इतना। अब 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं देखते हैं। 36, चलो 38 लेते हैं। 38 गुणित 42। जब 2 से 2 अंकों का गुणा करना रहता है ना, तो एकक संख्या से गुणा करते जाते हैं पहले। पहले क्या करेंगे हम लोग? इस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से दोनों को, ये दोनों को। फिर इसके बाद इस संख्या से। ठीक है? तो अब देखते हैं कैसे गुणा करते हैं। 2 का पहले 8 से गुणा है, 2 अट्ठे 16। एक एक को अलग रख देते हैं। फिर 2 का कितना से गुणा होगा? 2 तिया 6। और 6 से एक आगे जाना है, तो 6 1 7। पहले से ये गुणा करने आ गया। अब इसमें एक स्पेस छोड़ते हैं, क्योंकि ये इकाई का अंक है। इकाई का अंक है, उससे गुणा किए। और ये दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक के लिए एक का अंक छोड़ते हैं, इकाई के अंक को छोड़ देंगे यहां पास। अगला गुणा करेंगे तो अब इसका भी गुणा दोनों से करेंगे, इससे भी करेंगे। और इस संख्या का भी गुणा इससे भी करेंगे, 8 से भी, फिर 3 से करेंगे। तो 4 अट्ठे 32। तो 2 आया और 3 को अलग रख दो। 4 तिया 12। 12 यहाँ है, 12 से हम लोग कितना और आगे आना है? 3। तो 12 3 13 14 15, कितना पहुंच गया? 152। ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें यहाँ पास क्या करते हैं? जोड़ते हैं इसको। है ना? जो दोनों में उसको जोड़ते हैं। अब देखो, 6 में कुछ नहीं है यहाँ पास, तो 6 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, जीरो। जीरो है मान के चलो यहाँ पर। तो 6 में जीरो जोड़ेंगे तो 6।
और 7 से 2 आगे जाना है तो 2 उंगली आगे बढ़ा दो, 8 9। यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब कि सामने में हम लोग कितना भी जीरो लगा सकते हैं। सामने में जितना भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 5, 5 आगे बढ़ना है, 5 0 1 1। समझ गए? अब देखो इसको ऐसे ही क्यों करते हैं। 37 गुणित 42। ये तो समझ गए। अब 3 अंकों का भी आता है ना, 3 अंक में क्या करेंगे। मान के चलो 5 6 गुणित 2 3 4 है। ठीक है। तो अब इकाई अंक से गुणा कर रहे हैं, इकाई अंक से पहले इसका गुणा करेंगे, फिर यहां से गुणा करेंगे, फिर इसको यहां से गुणा करेंगे। अब शुरू करते हैं 4 से। 4 छक्का, पहले यहां से किए, 4 छक्का 24। इकाई अंक से शुरू करते हैं, गुणा करना है हमेशा, फिर इधर आगे बढ़ते जाते हैं। 4 छक्का 24। तो 2 को लिख दो बाहर, 2 को अलग से लिख दिए रहो। 4 5 6 20। 20 से हम लोग को कितना आगे जाना है, 2 तो एक्स्ट्रा खाया हुआ है, तो 2 आगे जाना है तो 21 22। फिर 2 को यहाँ रख दो और 2 को अलग रख दो। अब 2 बच गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 और 2 14। अब 14 के आगे कुछ नहीं है और गुणा नहीं है, तो 14 को पूरा लिख दो। समझ गए? अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे। नेक्स्ट में अब इसका पूरा गुणा हो गया, 4 का काम खत्म हो गया। अब किस पे आएंगे, 3 पे। अब दहाई पे आ गए ना, तो दहाई में एक अंक छोड़ के इधर आगे आ गए, तो इधर भी एक अंक छोड़ देते हैं इसलिए। ठीक है। अब 3 का पहले गुणा करेंगे इससे, 6 से, फिर करेंगे अगले 5 से, फिर अगले करेंगे 3 से। तो अब ऐसे ही करते जाते हैं। 3 छक्का 18, एक को अलग रख दो, खाली जो इकाई अंक में आता है उसी को रखते हैं यहाँ। 3 पंचे, अगला वाले से करो 15, तो 15 और एक 16, एक आगे बढ़ गया 16, फिर एक हासिल आ गया। ठीक है। 3 या 9, 9 1 10। समझ गए? अब देखो पीछे से शुरू किए थे ना, अब 3 का भी होगा पूरा काम। अब 2 पे आते हैं, तो 2 पे कितना पीछे में छोड़ रहे हैं, एक 2 संख्या छोड़ रहे हैं ना पीछे में, तो यहाँ पास भी 2 संख्या छोड़ देंगे। ठीक है। जितना पीछे में छोड़ते जा रहे हैं यहाँ, उतना को यहाँ से छोड़ देंगे। अब यहाँ पास आ गए, इसका भी पूरा तीनों से करेंगे। पहले इससे करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 आया। 2 को लिखेंगे यहाँ, एक को हासिल पे रख देंगे, फिर 2 का 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 में एक एक पहले से रखाया है, तो 10 1 11, एक फिर से रखा जाएगा। 2 तिया 6, एक रखाया था, 6 और एक 7। समझ गए? अब इसमें क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं सबको। अब देखो 4 में ये कुछ नहीं है, मतलब कि जीरो है, ये भी जीरो है, तो 4 में 0 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। अब 2 है, ये 8 है, ये कुछ नहीं है, मतलब कि जीरो है। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 2 उंगली आगे बढ़ा दो, 9 10, 10 आ गया। और एक जो है क्या चला जाएगा, ऊपर में हासिल में रख देंगे। सिंपल जोड़ घटाव ही था ये। 1 4 5, और 6 से कितना आगे जाना है हम लोग को, अब 5 आगे जाना है, तो 5 उंगली खोल दो अपना, 7 8 9 10 11। पहुंच गए? अब यहाँ पास फिर एक हासिल आ गया। अब 1 1 2, 2 1 3,
और 7 और एक आगे एक है 8। समझ गया कैसे निकालना है? ठीक है, ऐसे करके गुणा करना है। ये तो बेसिक गुणा का होगा। अब हम लोग को सोचना है कि गुणा क्यों करते हैं, गुणा कब करते हैं। अब मान के चलो तुम लोग के पास 10 थैली है, 10 पैकेट तुम लोग के पास क्या है, चॉकलेट है। चॉकलेट के 10 पैकेट है, और एक पैकेट में कितना है, 10 है मान के चलो। 10 नहीं, एक पैकेट में ज्यादा रहता है ना, बड़ा पैकेट है तो चॉकलेट का कितना रहेगा, कितना चॉकलेट रहेगा जी एक पैकेट में? कम से कम 50 रहेगा। चलो 60, 60 मान लेते हैं, तुम लोग ज्यादा खाओगे तो 60 मान लेते हैं। अब 60 चॉकलेट है तो 10 पैकेट में कितना चॉकलेट रहेगा, तो हर पैकेट में 60 60 रहेगा। तो हर पैकेट को 60 60 60 60 जोड़ते जाएंगे। कितने बार जोड़ेंगे, 10 पैकेट है तो 10 बार जोड़ेंगे, है ना। तब तो हम लोग को कुल कितना चॉकलेट है हम लोग के पास पता चलेगा ना। तो इसको 10 बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पास 10 बार जोड़ के ना जोड़ के क्या करते हैं हम लोग उसको, दूसरा तरीका क्या है, 10 बार ना जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, 60 को 10 से गुणा कर देते हैं। तो जब भी बार बार किसी चीज को जोड़ा जाता है, बार बार किसी संख्या को जोड़ना है तो उसको क्या कर देते हैं, उतना संख्या से गुणा करते हैं। तो 60 गुणित 10 कितना चॉकलेट हो जाएगा, 600। समझे? जैसे कि 2 पैकेट रहता है तो क्या करते हैं, 2 पैकेट का तो जोड़ना आसान है। 60 एक पैकेट में, दूसरे पैकेट में कितना 60, तो दोनों मिला के कितना 120। या फिर 2 को 60 से गुणा कर दो, ये तरीका है। दोनों को बराबर बराबर को जोड़ रहे हो ना, जितना है उतना को ही जोड़ते जा रहे हो बार बार। 60 60 60 60 को जोड़ते जा रहे हो। जब सेम संख्या को जोड़ते जाते हो ना तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब देखो प्रश्न ये पूछेगा, मान के चलो अब 10 ठो, मान के चलो एक सेट में इडली का कोई सेट देखा है? अरे उसको छोड़ो, अभी नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। आजकल पार्ले जी के बिस्किट में कितने बिस्किट रहते, कोई खाए है पार्ले जी? चलो खाए हो कि नहीं खाए हो, एक में मान के चलो 10 बिस्किट है। एक में अगर 10 बिस्किट है, एक पार्ले जी की बिस्किट में, पैकेट में अगर 10 बिस्किट है, तो 2 पार्ले जी के पैकेट में कितना बिस्किट रहेगा, 20 रहेगा। या तो जोड़ दो इसको, 10, पहले में 10 है, दूसरे में 10 है, 20 हो गया। तीन में कितना हो जाएगा, तीन में कितना हो जाएगा, 3 पैकेट में कितना हो जाएगा पार्ले जी के, 30 हो जाएगा ना। या तो 10 10 करके तीनों को 3 बार जोड़ दो, या फिर 10 को 3 से गुणा कर दो। तो इसका मतलब क्या है, जब एक का पता रहेगा, एक में जितना संख्या है उतना अगला में भी उतना ही संख्या रहेगा हर में, तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, चाहे 10 ठो रहे कि 12 ठो रहे 15 ठो रहे। अब भाग करने किसको किसको आता है, हेलो, भाग करने आता है किसी को? जैसे गुणा का मतलब रहता है गुना, मतलब कि वही कितना कितना बार हो रहा है, वही सब चीज। पार्ले जी बिस्किट एक ठो है पैकेट, तो वही कितना कितना बार पैकेट मिल रहा है उसको, पैकेट मिल रहा है 10 ठो। समझ गया ना, इसलिए गुणा करते हैं तब, जब एक पैकेट में फिक्स है और उसी का वैसे टाइप का सेम पैकेट हम लोग खरीद रहे हैं, तो कितना बिस्किट मिलेगा। ये एक ही नियम में काम आता है। अब देखो, एक का रेट है, एक पेन का कलम का, एक पेन कितना रुपए मिलता है आजकल जनरली, 5 रुपए में, है ना। एक पेन जो है 5 रुपए में मिलता है।
तो 2 पेन कितना में मिलेगा? हेलो, 2 पेन कितना में मिलेगा? एक पेन का कीमत 5 रुपया। तो 5 रुपए और दोगे तो 10 रुपए में मिलेगा 2 पेन। या फिर इसको क्या कर सकते हो, 5 गुणित 2 बराबर 10। ये 2 पेन का कीमत हो गया। और यही पास एक पेन का कीमत 5 रुपए दिया है, तो तुम लोग कितने पेन का कीमत पूछ दिया? 12 पेन का, है ना? 12 पेन का कीमत कितना होगा? पेन खरीदे है ना? तब 12 पेन की कीमत पूछी तुमन ला, तब 5 ला 12 घाव जोड़त रहिएगा। पहला पेन में 5 रुपया देहा, दूसरा पेन में 5 रुपया देहा, तीसरा पेन में 5 रुपया देहा, चौथा पेन में 5 रुपया देहा, पांचवा पेन में 5 रुपया देहा, छठवा पेन में भी 5 रुपया देहा दुकानदार ला, सातवां पेन ला दुकानदार ला 5 रुपया देहा, आठवां पेन ला दुकानदार ला 5 रुपया देहा, नौवा पेन पर 5 रुपया देहा, 10वां पेन ला 5 रुपया देहा, 11वां पेन पर भी 5 रुपया देहा, 12वां पेन पर भी 5 रुपया देहा। हर बार 5 5 रुपया देहा, देहा ना? पहला अलग अलग जोड़ जा, तो 5 10, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 5 45, 45 5 50, 50 5 55, 55 5 60। तो टोटल कितना रुपये दिया? 12 पेन बा कितने दिया? 60 रुपये दिया। अब इसना एक एक ठीक के जोड़त रही है, तो 12 पेन के तो दिए है तो ठीक है, और में 100 पेन के दे देते इसका, तो यही जगह में का काम आते हमार बूढ़ा है। 12 गुणे 5 कर तो का ही 12 पेन है, अब 5 रुपया है तो दूना लगुड़ा कर दे, कदे का ही 12 5 60। इसमें में आया कितना? अब 5 5 रुपया एक एक पेन बथोई ना दे ना पड़ी अलग अलग, तो डायरेक्ट गुड़ा है इसने में काम आते। अब आ जाए भाग में, भाग करे आते। अब मान के चलो ना कोई संख्या रहा था 72, बोला भाग देना है 8 ले, तो कहा करबो 8 के पास 8 ले है छोटे है, पहला संख्या छोटे है, तो अब दोनों संख्या ले लेथन, पता है ना? पहला संख्या 7 है तो 8 ले तो भाग नहीं जाए, वह बड़े संख्या है, यह बड़े संख्या है तो 7 ला किसे भाग दी? 8 शून्य सुन करबो का, चला 8 शून्य सुन करबो, तब भी 7 आएगी। अब तो दूल्हा उतारे ला पड़ी ना, 8 72 करबो, तो शून्य 9 रहे कि 9, दोनों में कोई फर्क हवे का? शून्य 9 ला भी 9 पड़थन, 9 रहते तेहू ला भी 9 पड़थन। तो जब यह छोटे है तो एक संख्या और आगे बढ़ाबो। अब देख, हल करना था। अब छोटे है यह, तो दोनों संख्या ले लो, तो 8 72, ठीक है? समझ गया? ऐसे करते भाग। भाग के मतलब का होते? चलो भाग कर रहे तो आ जाते, भाग करे लाते ना सब ला कि नहीं आए? हेलो, हेलो, भाग करे लाते सब कोई ला? तो भाग करे आते तो भाग के मतलब का होते? भाग हमन काबर करथन, कुछ सोचे है कहो? जैसे गुड़ा में अभी देखा कि बार बार जोड़े ले, एक संख्या ला बार बार जोड़े ले, तेकर ले हमन गुड़ा कर देथन, और उसने भाग काबर करथन? भाग काबर करथन, करथन ते पता है, लेकिन काबर करथन तेला हमारा देखना है। अब चलो ठीक है, अमन बता था। मैं एक प्रश्न पूछा था, सब कोई बताइया जे जे हवे तेला। तुमन कुरी 5 चॉकलेट है, सॉरी 5 नहीं, 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है। अब एला 2 जिगला बांटना है, कितना कितना दिया? बराबर बराबर बांटना है था, कितना कितना दिया? कतेक कतेक बांटिया? 2 जिगला बांटना, 5 5 बांटिया।
अब मान के चला ला 5 जी ला बांटना है, 5 जी का आदमी ला बांटना है, तो कटे कुछ बांट गया, बराबर बराबर सब ला बांटना है। अब 5 जी ला बांटा था, लेकिन कितना कितना बांटोगे एक एक जने को? सबको दो दो दे दो। ठीक है, तो कैसे दो कैसे आया? 10 को 5 से भाग कर दे। तो जब किसी चीज को किसी के बराबर हिस्सा में 5 जने में बराबर बराबर बांटना है ना, तब क्या करते हैं? भाग। समझा? समझे कि नहीं समझे? हमन का करत हन 10 लाख, एक्चुअल में का करत हन 10 लाख 5 बराबर बराबर हिस्सा में बांटत हन ना, तेकर लेला 5 ले भाग देथे। तो भाग कब देथे? जब कोई चीज ला, कोई भी संख्या आवे, चाहे तुम्हारा 40 चॉकलेट दे दू, अब एला कहूं कि 5 में बराबर बराबर बांटो, तो 5 ले भाग दे दिया। तो जब भी बराबर बराबर बांटना है कोई भी चीज ला, कितना भी संख्या रही तेला, तो अब में क्या करते हैं? भाग। तो भाग, भाग के मतलब ही क्या होते हैं? हिस्सा। और हिस्सा मतलब कि बराबर बराबर, कोई ला कम ना कोई ला ज्यादा। तो कोई हवे तेला कम ना ज्यादा बांटना है, तो भाग दे ला पड़ते। समझो? अब भाग के प्रश्न पूछा था, भाग के सिंपल प्रश्न पूछा था कि 35 पेन की कीमत 140 रुपया है, तो एक पेन है कितने रुपया में मिली? कैसे निकालबो? 35 पेन हवे, 140 रुपया हवे, हवे ना 140 रुपया। कैसे? 35 पेन की कीमत है 140 रुपया, तो हमारा एक पेन की कीमत निकालना है। तो हर पेन ला 35 में बराबर बराबर बांटबो तो एक एक पेन की कीमत निकल जाही 140 रुपया। बांटबो ना? कैसे? तो 140 रुपया ला हमारा एक पेन की कीमत निकाले में 35 हिस्सा में बांटना है। 140 रुपया ला 35 हिस्सा में बांट देबो, तो का हो जाही? एक पेन के कीमत निकल जाही। तो बांटे बका कहे हो? 140 ला काले भाग दिया, 35 ले भाग दे दिया। समझ गया? अब एला भाग दे तुमन जानिए। अब भाग दे ला नहीं जानिए तो अभी छोड़ दे एला। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो चार आही। एक एक पेन के कीमत कितने का ही? 4 4 रुपया। तो ऐसने पूछ सका है तुम्हारा प्रश्न ला। अब देखा, अब भाग और गुणा के मतलब समझ गए ना हम? अब दोनों ला मिक्स कैसे करके कैसे पूछ क्वेश्चन पूछते? हाँ पूछी, 6 पेन की कीमत 48 रुपया। तो अब का पूछी? 18 पेन की कीमत बताओ। 18 पेन की, अरे भाई 6 पेन की कीमत पता है 48 रुपया, तुमन ला। तो पहली एक पेन की कीमत पता रही तो तुमन 18 पेन की भी कीमत निकाल सका था। तो एक पेन की कीमत निकाले पर का करे ला पड़ी? 48 ला 6 हिस्सा में, 6 भाग में बांटे ला पड़ी। 6 भाग में बांट बो ना, तो एक एक भाग की कीमत पता चल जाही। एक पेन की कीमत पता चल जाही, तो एला 6 ले भाग दे देबो। तो 6 ले भाग देबो तो काही 6 8 48, आगे 60। अब 8 एक पेन की कीमत हो गई। एक भाग है ना यहाँ, 48 की एक भाग है, 8 है, 6 6 हिस्सा बांट बता। एक भाग की कीमत 8 रुपया हो गई। 18 भाग की कीमत कितने हुई? 18 गुणित 8। काबर की हर पेन ला 8 8 रुपया देबो। 18 का हो गई, एला गुणा कर देवा। 18 व 8 ला, 8 8 64, 6 8 का 8, 8 6 14, 144 रुपया लगी। अब समझ गया कर बेसिक नियम ला, गुणा भाग के। समझ गया ना? हेलो? तो गुणा करने आना इंपॉर्टेंट नहीं है,
गुणा हमन काबर करत हन? गुणा तब करथन जब कोई चीज है बार बार उतने उतने संख्या में बार बार जोड़ना है हमारा, बार बार वही संख्या ला जोड़ना है, या फिर बार बार वही संख्या ला हजार बार कितना बार जोड़ना है तो ओकर से गुणा कर देते हैं सीधा। तो गुणा कर रही है जोड़ ला आसान बनाते जब एक संख्या ला बार बार जोड़ना है। अब भाग में क्या करथन, कोई संख्या ला ना बराबर बराबर बांटना है, जितना हिस्सा में चार हिस्सा है तो चार हिस्सा में बराबर बराबर बांटना है, तब हर हिस्सा के अलग अलग किया, तब हमन भाग करथन। तब भाग मतलब बराबर हिस्सा, और गुणा मतलब जो बराबर बराबर हवे तेला बार बार जोड़ना है, ते काम ला करथन। समझ गए अब गुणा और भाग के महत्व? आई प्रश्न ला आदमी ह करत रहथे, एक एक नियम पढ़थे, पढ़े है ना एक एक नियम? हेलो, नहीं पढ़े भैया तो आगे पढ़बो अभी एक एक नियम। चलो ठीक है, तो अभी खत्म करत हन। समझ में आई कि नहीं आई रे?